सर, जिस अध्यादेश को लेकर आज आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है, आखिरकार क्या प्रस्ताव है और किस तरीके से ये अध्यादेश जो है वो लाया जाएगा और क्यों डर लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि देखिए, चूँकि ये सभी पार्टियां गैर लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, एंटी डेमोक्रेसी है, इसलिए चाहती हैं कि जो हम करें या जो सरकार करे, सही गलत जो भी करे वो सरकार करे। तो ये इस पे डिबेट नहीं करना चाहती, इसमें कमियां क्या हैं, कानूनी कमियां क्या हैं या इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, उसके ऊपर ये चर्चा नहीं करना चाहते, डिबेट से बचना चाहते हैं। इसलिए ये लोकसभा का बायकॉट कर रहे हैं, बाहर बैठ रहे हैं और बहुत ही कीमती जो वैल्यूएबल टाइम है लेजिस्लेचर का उसको ख़राब कर रहे हैं। अध्यादेश जहाँ तक है तो वो संविधान के अंतर्गत जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसके अंतर्गत बनाया गया है और उस पर डिबेट होगा। अगर वोटिंग उसके खिलाफ हो जाती है तो अध्यादेश ड्रॉप हो जाएगा, मोशन गिर जाएगा जैसा बोलते हैं। अगर वोटिंग हो जाती है और रूलिंग पार्टी का अध्यादेश है, उस पर डिस्कशन हो के वोटिंग उनके फेवर में हो जाती है तो अध्यादेश पास हो जाएगा। चूँकि हमारा देश संसद से चलता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून से चलता है, तो ये संसद द्वारा पारित कानून होगा जिस पर चर्चा होकर कायदे से तो ये पारित होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये लोग इस पे चर्चा नहीं करना चाहते, ये एंटी डेमोक्रेटिक लोग हैं, इस पे इनके पास कहने का कोई तर्क नहीं है। और केजरीवाल साहब की तो पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली के राजा बने रहें या महाराजा बने रहें या महाराजा धीराज बने रहें, जो चाहे करें, जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे हटाएं, जितना पैसा जहां खर्च करना है करें, दलाली में इनके मंत्री खाते रहें और ये आंख मूंद कर डफली बजाते रहें। तो ऐसी चीज़ों को ये करना चाहते हैं जो कि हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं दी गई है, तो ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको डर लग रहा है, इसलिए इस पर चर्चा से भाग रहे हैं। और चूँकि ये मजबूरी है सरकार की कि लोकसभा में ये बिल टेबल होगा, टेबल होके पास होगा, पास होकर राज्यसभा जाएगा, फिर पास होगा, फिर ये राष्ट्रपति महोदय के यहाँ जाएगा और महामहिम राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये गजट में नोटिफाई हो जाएगा, फिर ये कानून बन जाएगा। ये बनना है, ये तय है, ये इनको भी दिख रहा है, हमको, आपको, सबको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। सर, इसी के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि पहले भी कोई और बिल लाने से पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पे पहले चर्चा क्यों चाहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा वो बिना मतलब के चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पे भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वोटिंग भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। उसके पहले ये जो बिल है इसको डाइवर्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। आप देखेंगे इस बिल में क्या कहा गया है। कहा यह गया है कि एलजी की जो पावर है दिल्ली सरकार के संबंध में वो अल्टीमेट होगी, ज़्यादा होगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस को लेके एक अलग जजमेंट पारित कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्राइसिस दिल्ली सरकार में, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में पैदा हो गया है। उसको ओवरकम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। चूँकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है तो किसी की बपौती तो है नहीं कि आप वाले लोग कहें कि हमने जो किया या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है, ऐसा कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा वो उन फैक्ट्स पे कहा है और उन लॉज पे कहा है। अध्यादेश देने की पावर है, पारित करने की पावर है। ये टेबल हो गया है, ये पारित होगा। और इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट में अपने कहा है कि एलजी को पावर नहीं है, उसको ओवरकम करने की ये कोशिश है। वो ओवरकम होना भी चाहिए, रहना चाहिए। चूँकि दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, पूरे देश का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए इसको राज्य भी नहीं बनाया गया है। और ये यूटी और राज्य के बीच का एक चीज़ है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, जो लेजिस्लेचर बनाया गया है उनके पास भी शक्तियाँ हैं। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली में ही आपका हमारा संसद है, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और सारे एमपीज़ के रहने का घर है। अगर वहाँ पे दिल्ली सरकार को ये शक्तियाँ दे दी गई तो वो उनकी बिजली काटना शुरू कर देंगे, उनको वहाँ पर झुग्गियाँ बसाना शुरू कर देंगे। उस पार्क में केजरीवाल महोदय आकर रोहिंग्याओं के लिए कैंप लगाना शुरू कर देंगे और वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे और वहाँ पर क्या क्या कर देंगे। तो उस तरह से जो दिल्ली की गरिमा है उसको ये ख़राब कर देंगे। इसलिए अपर हैंड एलजी का यहाँ होना ही चाहिए, केंद्र सरकार का होना ही चाहिए, क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, किसी एक की कुछ नहीं है, कोई स्टेट की तरह ये है नहीं।
इसलिए उस लॉजिक से दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस ही देना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली की दुर्दशा ये लोग कर देंगे, दिल्ली का हालत ख़राब कर देंगे। और जिस तरह से ये कर रहे हैं, अभी जो दिल्ली में बाढ़ का पानी जमा हुआ है या जो रोड टूटी है या जो भी चीज़ें हुई हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार ने कहीं कोई जिम्मेवारी नहीं ली। कूड़े के पहाड़ अभी भी वैसे के वैसे खड़े हैं, जिसको ये 6 महीने में हटा रहे थे, तो उसको लेकर ये जिम्मेवारी कुछ नहीं लेते हैं। हाँ, ये चाहते हैं कि दिल्ली पे इनका कब्जा हो जाए, दिल्ली के ब्यूरोक्रेट से उगाही करते रहें, उनको धमकाते रहें, उनसे जो चाहे करते रहें। और केंद्र सरकार या जो दिल्ली देश की बाकी जनता है वो चुपचाप देखती रहे। चूँकि दिल्ली में इनकी सरकार बन गई है आपकी, और वो जो चाहे कर सकते हैं, तो ये बेकार की बातें हैं। राघव चड्ढा की बात को भी रखना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पे भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन पहले ये बिल पारित हो जाए, उसके बाद चर्चा होनी चाहिए, और पूरी चर्चा, सघन चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होकर उस पर वोटिंग भी होना चाहिए। उनको भी पता लग जाएगा कि उनका अविश्वास प्रस्ताव कहाँ तक जाता है, किस लेवल तक है, कितने लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो घटिया राजनीति ये कर रहे हैं, इसकी पोल भी खुल जाएगी, और टेबल पे, संसद के टेबल पे ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो सारी चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएंगी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये भी होना चाहिए, लेकिन उसके पहले ये बिल पारित होना चाहिए। इनको आकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, इसमें जो इनको कमियां दिखाई दे रही हैं वो बताना चाहिए, उस पर चर्चा करके पॉइंट आउट करना चाहिए, और सरकार को सजेशन देना चाहिए। क्योंकि लेजिस्लेचर का प्रोसेस है, जो सजेशन आए हैं वो एक्सपर्ट कमेटी के पास जाते हैं, फर्स्ट रीडिंग में जाते हैं, सेकंड रीडिंग में जाते हैं, थर्ड रीडिंग में जाते हैं, तब जाकर ये बिल पास माना जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने में इनको सरकार का मुकाबला करना चाहिए, सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए, और जो जो कमियां हैं वो उनको सामने उजागर करके लाना चाहिए, ताकि जो लेजिस्लेचर हो, जो विधायन हो, वो खूब अच्छा हो जाए। सर, देश में जो है वो पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार है, जिनके पास 300-350 से ज़्यादा सांसद हैं। अगर बात की जाए उसी की तरह विपक्ष की, तो विपक्ष के पास आधे भी सांसद नहीं है। तो कितनी चुनौतियां हैं आज दिल्ली सरकार के सामने? दिल्ली सरकार के सामने तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार दिल्ली असेंबली में मेजॉरिटी रखती है। वो उनका अधिकार है, जनता ने उनको वोट दिया है, उनको चुना है। तो दिल्ली से संबंधित जो भी दिल्ली एक्ट, जो दिल्ली एनसीटी का एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत जो शक्तियां दी गई हैं वो उस पर सीमित रहें, उसके अंतर्गत काम करें। अब वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, वो समझते हैं जैसे उन्होंने पूरा देश जीत लिया है, वो पार्लियामेंट को भी जीत जाएंगे। वो सिर्फ एक एमएलए हैं, और उनको एमएलए की तरह ही दिल्ली में काम करना चाहिए। दिल्ली में जो एक्ट में जो पावर्स दी गई हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी संवैधानिक शक्तियाँ उनको दी गई हैं, उसके अंतर्गत उनको रह के काम करना चाहिए। उनको संसद में घुसने का या विपक्ष बनाने का ये बेकार के सपने नहीं देखने चाहिए। नहीं तो यही हो रहा है, और दिल्ली की जो दुर्दशा हो रही है वो सिर्फ इन सज्जन की वजह से हो रही है कि यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। खोखे वादे, झूठे वादे, फरेबी वाले काम कर रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता को झूठा दिलासा देकर दिल्ली की जनता से वोट लेते हैं, उनको ठगते हैं, और दिल्ली की दुर्दशा कर रहे हैं। तो ये इनको परेशानी से बचने के लिए दिल्ली सरकार पर इनको ध्यान देना चाहिए, इनको संसद छोड़ देना चाहिए। संसद जो सांसद है हमारे 545 राज्यसभा लोकसभा में जो भी सांसद है, वो अपने हिसाब से वहाँ चर्चा करेंगे। सभी पूरे देश का वहाँ प्रतिनिधित्व है, और वहाँ पर चर्चा होनी भी चाहिए। वहाँ कोई इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।